हेलो टू एवरीवन। जैसा कि थंबनेल से क्लियर ही हो गया होगा कि आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल की जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन कैसे हम लोग निकाल सकते हैं या उनकी पोजीशन को सही सही कैसे बता सकते हैं कि उनका ग्रुप कैसा है, पीरियड कैसा है और उसके ब्लॉक कौन से होंगे या वो किस ब्लॉक को बिलोंग करता होगा। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड एक चीज़ बिल्कुल आनी चाहिए और वो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो आपने अगर अच्छे स्कूल से या अच्छे टीचर से पढ़ा होगा तो उसने ज़रूर पढ़ाया होगा। वो 1:2 2:2 करके कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अदरवाइज़ बहुत से टीचर मेहनत कम करने की वजह से या मेहनत ना करने की वजह से आपको वो 2,8,18 करके पढ़ा देते हैं। बट उसे फिर भी हम लोग को अगर क्लास 10 में नहीं तो 11 में तो आपने पढ़ाई होगा 2, 8, 18 ना करके इसको 1:2 2:2 2p6 करके पढ़ा होगा। फिलहाल आप इस वीडियो पर आए यानी पोजीशन निकालना एलिमेंट की, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आती होगी, इसका मतलब साफ है। और अगर नहीं आता है तो ये समझ लेना कि ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी तब तक कि आप उसकी यानी किसी भी एलिमेंट्स के पोजीशन को नहीं बता सकते हो। तो बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो ये रही हमारी पीरियोडिक टेबल, जिसमें यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर है 57 जिसको लेंथनम बोलते हैं और ये 50 जिसको एक्टिनम बोलते हैं। तो थोड़ा आपको बेसिक इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो, ये आपको हॉरिजेंटल जो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं पीरियड्स। यानी पीरियड्स क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, इसे हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। और ये तुम्हें वर्टिकली दिख रही है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल 18। इसको बोलते हैं ग्रुप्स। इसे बोलते हैं ग्रुप्स। यानी ग्रुप्स क्या होंगे? ग्रुप्स होंगे वर्टिकल लाइंस। इन्हें कॉलम्स भी बोलते हैं। हम लोग अगर पीरियोडिक टेबल में शामिल करते हैं इसे तो हम लोग ग्रुप्स को कॉलम भी बोलते हैं। फिर एक स्पेशल चीज़ आती है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक्स। जैसे तुम्हें फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप दिख रहा होगा इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। यहाँ पर हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं ऊपर, ये तुम्हारा ये सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक है। यानी फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप क्या होगा? एस ब्लॉक। फिर उसके बाद जो बीच में रहता है उसको बोलते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कहाँ से? देखो ये 3 नंबर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ग्रुप कौन सा है? 3 नंबर, और ये चलेगा पूरा 10 नंबर तक। उसके बाद आता है पी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। और जो लास्ट में देखो यहाँ पर एकदम स्पेशल केस में लिखा है इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। इसका फिलहाल हम लोग पोजीशन नहीं निकालते हैं। क्यों नहीं निकालते हैं? इसका देखो रीज़न है। यहाँ पर देखो ये 57 है और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है एटॉमिक नंबर 72। लेकिन 57 के बाद स्टार्ट क्या होना चाहिए था? 58। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 57 के बाद जो इसकी सिमिलैरिटी होती है वो 58 से ज़्यादा मिलती है, और ऐसे करते करते 58 की 59 से, और ये पूरा ऐसे पूरा केस चलता रहता है 71 तक। और फिर देखा जाता है 71 जो एलिमेंट है उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी मैच होती है 72 से। यानी देखा जाए कि 57 से 72 के बीच में जो एलिमेंट्स हैं ये यहाँ से चालू होता है, यानी इनके बीच ये कड़ी है ये। अब जब ये इनके बीच के एलिमेंट्स होते हैं तो यहाँ पर हम लोग इसको ग्रुप में डिवाइड नहीं कर सकते। खुद ही सोचो, यहाँ पर देखो जैसे 57 के ऊपर लिखा हुआ है 3 और 72 के ऊपर बना दिया गया है 4। अब ये सब इनके बीच में, तो इसको हम लोग 3.1 3.2 3.3 ऐसे करके नहीं लिख सकते। यानी 3 के बाद 4 चालू हो रहा है और यहाँ पे 57 के बाद चालू हो रहा है 72। तो इसलिए एफ ब्लॉक के जो ग्रुप्स है उनको हम डिसाइड कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए इसके क्वेश्चंस बनते ही नहीं है। यानी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पोजीशन किसकी निकालनी होती है? ये रहा एस ब्लॉक, और ये रहा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बी ब्लॉक, और ये रहा यहाँ से लेके यहाँ तक पी ब्लॉक। यानी तुम्हें एफ ब्लॉक के बारे में इसमें नहीं पढ़ना है। एफ ब्लॉक के बारे में नहीं पढ़ना है। हाँ, ये बता सकते हो कौन सा एलिमेंट्स एफ ब्लॉक में जाता है, बट इसकी ग्रुप को बता पाना अभी मुश्किल होता है, इसलिए इसको नहीं पूछते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक बार यहाँ पर फिर से लिख लो, यहाँ पर नीचे ये रहा पूरा एस ब्लॉक, और ये रहा पूरा डी ब्लॉक, और ये रहा पी ब्लॉक। तो एग्जाम्पल लेते हैं स्टार्टिंग से। हाइड्रोजन गैस, जैसा कि जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यहाँ पर 1। कैसे इसको निकालते हैं? 1s1। फिर से यहाँ पर बता दे रहे हैं कि इस टॉपिक से पहले आपको ईसी बहुत ज़रूरी है आना, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी अभी भी ये अगर नहीं आता है आपको तो इसको पहले आकर सीखो, अदरवाइज ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। तो निकालते हैं 1s1। अब ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है इसको बोलते हैं K, और अगर यहाँ पर 2 आता है तो इसको बोलते हैं L, और 3 है तो इसको बोलेंगे M, रिस्पेक्टिवली 4 है तो इसको बोलेंगे N, एंड सो ऑन। ये तुमने पढ़ा होगा हाई स्कूल में एज वेल एज 11th में। इसको बोलते हैं हम लोग शेल। यहाँ पर थोड़ा समझते हैं शेल क्या होती है। K, L, M और N, ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। K के बाद इसमें खुद एक सब शेल होती है, यानी ये क्या है? शेल। ये क्या होती है? सब शेल।
ये एक मान लो घर है और ये उस घर के रूम है, यानी ये कमरे हैं। ऐसे ही होता है, के अंदर होता है एस, एल के अंदर होता है एस और उसके साथ साथ पी। इसी तरीके से इसमें होता है एस, पी और डी, और लास्ट में होता है एस, पी, डी और एफ। अब बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा कि जो ओ है उसमें क्या होता है, तो इसमें भी एस, पी, डी, एफ ही होता है। यानी सब शेल मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। के पास कितने शेल हैं, सॉरी सब शेल हैं 1, एल के पास कितने सब शेल हैं 2, एन के बाद कितने हैं 3, एम के पास कितने हैं 3 और एन के पास कितने हैं 4, और इसके बाद जितने भी यानी और एन के बाद जितने भी शेल आएंगी, ये शेल है ना, जितनी भी शेल आएंगी उसमें सब शेल 4 ही रहेंगे, यानी सब शेल का जो मैक्सिमम नंबर होता है वो 4 ही होता है। और ये भी देखते चलो, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो 2, इसमें भी 2, इसमें 6, उसी तरीके से इसमें एस में 2, पी में 6, डी में 10, एज वेल एज आपने ई सी यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा होगा। यहाँ पर हमने थोड़ा रिकॉल कर लिया। अब चालू करते फिर से। तो एग्जांपल ले लो हाइड्रोजन का, जैसे एटॉमिक नंबर होता है इसका 1, तो इसको कैसे लिखोगे 1s1। तो देखो 1 क्या था बताया था अभी, 1 हो जाएगा के शेल, शेल कौन सी के। बट हमें निकालना क्या क्या है, ये देखो टीचर तुमसे पूछेगा कि आप इसके पीरियड बताओ, ये किस पीरियड में होगा, फिर इसका ब्लॉक बताओ किस ब्लॉक में होगा, और जैसे ही आप ब्लॉक निकाल लोगे वैसे ही आप कैपेबल हो जाओगे इसकी ग्रुप को फाइंड आउट करने में। तो देखो 1s1 लिखा, तो पीरियड जो स्टार्टिंग में मैंने ये बनाया है शेल, यही इसका पीरियड होता है, यानी यहाँ पर फर्स्ट लिखा है तो पीरियड कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट पीरियड। ब्लॉक कैसे होगा, देखो जो लास्ट में शेल सब शेल उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक, यानी एस है तो यहाँ पर एस हो जाएगा। ग्रुप कैसा होता है, एस के ऊपर जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो ऊपर लिखे रहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं। तो ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा ग्रुप 1। तो ये ग्रुप हो जाएगा 1। अब हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल पर देखो, इसमें पीरियड कितना है, एक मिनट इसको जूम आउट करते हैं। देखो हाइड्रोजन का पीरियड कौन सा है, फर्स्ट, तो ये देखो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड पर है, ये देखो फर्स्ट पीरियड, ठीक। उसके बाद ब्लॉक कौन सा है, एस, तो ये देखो एस ब्लॉक है, ये दोनों ही ग्रुप एस ब्लॉक के होते हैं, ये दोनों ग्रुप एस ब्लॉक है, तो देखो एस ब्लॉक भी हो गया। और ग्रुप कौन सा है, फर्स्ट, तो देखो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट, तो इस हिसाब से तुम पोजीशन निकाल सकते हो। बट अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पर कुछ केस, यहाँ पर फॉर्मुलाज होते हैं, ये तो बहुत सिंपल था। अब फॉर्मुला देखो, जैसे अगर आपको पीरियड निकालना है तो इसको लिखोगे क्या, देखो जो भी तुम्हारा लास्ट न्यूमेरिक नंबर होता है, न्यूमेरिक नंबर, ठीक, ये होता तुम्हारा पीरियड। अब हाइड्रोजन के केस में क्या था, ये तो सिर्फ एक ही था तो हो गया। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर पहले लिख लो कि इसमें जो लास्ट न्यूमेरिक नंबर होता है वो होता है पीरियड। लास्ट न्यूमेरिक नंबर का मतलब क्या है, अफबाओ ने एक रूल बताया था, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, इसके बाद आना तो चाहिए था 3d10, बट अफबाओ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 4:2 3d से पहले आ जाता है, ये ध्यान देना, 4:2 3d से पहले आ जाता है, यानी 3d बाद में हो जाएगा। ये अफबाओ ने बताया था, इसको भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा होगा। तो ये अब इसका मतलब समझो। अब इसमें पीरियड क्या होगा पता है, पीरियड लास्ट में हम लोग जैसे देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक ही था तो लास्ट में देख लिया था, लास्ट का मतलब एक ही टर्म है तो लास्ट भी वही, स्टार्टिंग का भी वही। बट इस केस में क्या है, इस केस में देखो न्यूमेरिक नंबर 3 लास्ट नहीं है, 4 है, यानी पीरियड क्या होगा, पीरियड 3 नहीं होगा, पीरियड क्या होगा 4। ये पॉइंट भी नोटेड चीज़ होती है कि पीरियड्स देखते टाइम हम लोग देखते हैं कि लास्ट में न्यूमेरिक नंबर कौन सा है, तो लास्ट में 3 नहीं आता है जबकि 4 आता है इस केस में, तो इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा 4। फिलहाल देखते हैं। इसी तरीके से ब्लॉक्स के भी कुछ रूल्स होते हैं, एस ब्लॉक को अलग फाइंड आउट करते हैं, पी को अलग और डी को अलग। फिर ग्रुप्स का सिंपल फिनोमेना होता है ब्लॉक्स के रिगार्ड्स। तो देखते हैं पहले कुछ अच्छे एग्जांपल के साथ। जैसे मान लो तुम डिसाइड कर लो कोई भी एलिमेंट ले लो, चलो डी ब्लॉक का पहले लेते, सॉरी पी ब्लॉक का लेते कोई। जैसे मान लो तुमने ले लिया सिलिकॉन ले लिया, ठीक, सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर कितना है 14, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, फिल हो गए पूरे। उसके बाद स्टार्ट क्या होगा 3s2, यहाँ पर गिन लो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, कौन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 10 हो गए, 2 + 2 4, 4 6 10, देन 12। उसके बाद क्या होगा 3p2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 14 है तो ये हो गया तुम्हारा 14। अब देखो यहाँ पर लिखते जाओ फॉर्मूले के साथ, थोड़ा याद रहेगा। इसमें क्या होता है, पीरियड निकालते टाइम लोग क्या देखते हैं, लास्ट न्यूमेरिक नंबर, तो लास्ट में तो 3 है तो कौन सा नंबर हो जाएगा 3, यानी ये क्या हो गया, पीरियड हो गया। अब जैसे देखो ब्लॉक कौन सा है, तो लास्ट में ब्लॉक कौन सा रहा है, ब्लॉक जो देते हैं वो लास्ट में ही देखते हैं, इसको भी देखते चलो साथ में। लास्ट का मतलब है कि जैसे इसमें था न्यूमेरिक नंबर हम लोग ये 4s देख रहे थे, बट ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक ये लास्ट वाला ही होगा, यानी इसमें कोई न्यूमेरिक नंबर का मसला नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक को लास्ट में जो सबशेल तुम्हारी होगी, लास्ट में जो तुम्हारी सबशेल होगी
वही तुम्हारा होगा ब्लॉक। यहाँ पे फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो ये सब शेल और शेल के बारे में हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहेगी। तो इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मजबूत करो, भले उसमें वक्त लगे, क्योंकि ये नहीं कंप्लीट होगा तो तुम्हारा ये जो पोजीशन हम लोग डिसाइड करेंगे ये हो ही नहीं पाएगा। तो फिलहाल ब्लॉक कौन सा होगा, देखो लास्ट में कौन सा है, पी है, तो पी ब्लॉक हो जाएगा। अब देखो पी ब्लॉक के लिए क्या होता है, पी ब्लॉक के लिए जो ग्रुप निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी तुम्हारी शेल है, शेल ना कि सब शेल, शेल का मतलब या तो पूरा पूरा के, या तो पूरा पूरा एल, या तो पूरा पूरा एम, या तो पूरा पूरा एन, ये शेल होता है। उसके जितने भी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वीई यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें 10 ऑटोमेटिक तुम्हें जोड़ देना है। अब देखो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब क्या होगा, देखो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 का मतलब पूरी एम शेल। कहने का मतलब है 3 का मतलब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले देख लो यहाँ पे क्या करना, तुम्हें ये पूरा शेल पकड़ना है, ये पूरा शेल है तुम्हारा, और इसके ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो ये 2 है और ये 2 है, तो इसको तुम्हें ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 4, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुमने लिख दिए। अब तुम्हें ऑटोमेटिक 10 ऐड करना है, मतलब अपने आप पी ब्लॉक जहाँ पे दिखेगा 10 तुम्हें जोड़ना ही जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 14। क्लियर, हो जाएगा 14। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर ग्रुप में देखते हैं ये पी लिखा और पी के ही गोला बना के, गोला बनाने का मतलब है कि यहाँ पे 2 जो होता है वही इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, करना क्या, तुम्हें 3 अगर यहाँ पर है तो 3 और भी देखना है, मतलब जितने भी 3 हैं उन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को तुम्हें मर्ज करना है, जोड़ना है। यानी अगर 2 है तो 2 के इलेक्ट्रॉन को मर्ज करना है, 4 है तो 4 के इलेक्ट्रॉन को मर्ज करना है, यानी पूरे 3 का अगर पूरा केस चल रहा है तो पूरे 3 का केस ही लिखना पड़ेगा, भले वो 3s भी लिखा है, 3p भी लिखा है, 3d भी लिखा है। तो यानी 3 3 3 यानी spd तीनों के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उन सबको तुम्हें जोड़ना ही होगा। हालांकि डी का अलग केस होता है, वो तो अलग फॉर्मूला बनता है, लेकिन पी के बारे में बता। तो देखो पीरियड क्या हो गया 3 नंबर, ब्लॉक क्या हो गया 14 नंबर, ग्रुप क्या हो गया 10 नंबर। ये भी स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा डीपली जाना पड़ रहा है, अभी धीमे धीमे करोगे, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। सिलिकॉन देखो, ये रहा तुम्हारा सिलिकॉन, ये देखो 14 ग्रुप है, ये हम लोगों ने 14 निकाला, और उसके बाद पीरियड कौन सा, ये देखो ये 3 नंबर का पीरियड है, तो ये 3 नंबर का पीरियड भी निकाला। और ग्रुप कौन सा है, सॉरी ग्रुप तो लिख ही लिया था, और कौन सा ब्लॉक, ब्लॉक तो पी ब्लॉक है, वो तो हम लोग को पता ही है। ठीक है, देखो पी ब्लॉक है सिलिकॉन। और देखो पी ब्लॉक का, और देखो जैसे चलो मान लो हमने आपकी ऑक्सीजन निकाला, ऑक्सीजन निकाल लो, ऑक्सीजन कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8, निकालो इसको, 1s2 2s2 2p, यहाँ पर 4 हो गए, 2 2 4 4 4 8। तो सबसे पहले पीरियड निकालोगे, पीरियड क्या होता है, लास्ट न्यूमेरिक नंबर, लास्ट नंबर 2 है तो इसको लिख दोगे 2। फिर आता है ब्लॉक, ब्लॉक कौन सा है, लास्ट में क्या है पी, तो कौन सा ब्लॉक हो जाएगा पी। पी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी ग्रुप निकालने के लिए, मतलब ग्रुप कैसे लिखोगे, पी अगर आ गया तो पी के लिए अलग फॉर्मूला है, क्या कि लास्ट की जो शेल होती है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ दो और उसमें 10 जोड़ दो अपने आप। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे लिखोगे, देखो लास्ट की शेल 2 है, अब 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी जोड़ेंगे तो दोनों के इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, यानी 4 2 कितना 6, और 10 तुम्हें अपने आप ही जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 16। तो ये देखो 16 नंबर पर ही लिखा हुआ है, यानी ग्रुप आ गया तुम्हारा ऑक्सीजन 16 नंबर पर, और पीरियड तुम्हारा सेकेंड है, देखो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट पीरियड और ये सेकेंड पीरियड, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये फर्स्ट पीरियड और ये सेकंड पीरियड, यहीं पे तुम्हारा सामने ऑक्सीजन है। और बचा कौन सा, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक तो पता ही है, ये पूरा पी ब्लॉक होता है, ये होता है पूरा पी ब्लॉक। तो ये हो गया पी ब्लॉक के। अब तुम लोग क्या करना, प्रैक्टिस ढेर सारी करना, फिर देखना क्या क्या इसमें फर्स्ट था तो बताना, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। अब हीलियम देखना एक चीज़, यहाँ पर एक्सेप्शन केस होता है। हीलियम क्या होता है, ये तो तुमने पढ़ा ही होगा, एक्सेप्शन केस होता है, क्योंकि हीलियम के लास्ट में एस आता है, बट ये बिलोंग करता है पी ब्लॉक पर, लेकिन इसकी फिलहाल बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों का टॉपिक ही नहीं है। एक और देख लो, फिर बढ़ते हैं डी ब्लॉक की तरफ। कोई भी ले लो, जैसे ले लिया बोरॉन, लेते हैं बोरॉन का एटॉमिक नंबर होगा 5, तो ये हो गया 1s2 2s2 और यहाँ पर हो गया 2p 2p1, 2s2 2p1। निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड, पीरियड क्या होगा, लास्ट न्यूमेरिक नंबर, कौन सा नंबर है 2, तो यहाँ पर लिख दो 2। और फिर आता है ब्लॉक, ब्लॉक कौन सा है, लास्ट में कौन सा ब्लॉक आया p, तो ये हो गया p। ग्रुप आता है, ग्रुप में क्या करते हैं, फिर से देखो लास्ट शेल कौन सी है, देखो 2 2 वाली, कौन सी 2 2 वाली, तो ये 2 + 1 यानी हो गया 3, और 10 अपने आप जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 13। तो ये देखो सेकेंड पीरियड है और 13 ग्रुप है, और ब्लॉक कौन सा है पी। ये हो गया इसका केस। अब बढ़ते हैं हम लोग डी ब्लॉक की तरफ। डी ब्लॉक के आगे तो उसमें क्या करेंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ ग्रुप निकालने के लिए फॉर्मूलाज अलग अलग हैं। अभी इसको हम लोग समराइज भी करेंगे एक साथ। डी ब्लॉक का निकालो, जैसे निकाला हम लोगों ने, चलो क्रोमियम निकाला, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, तो क्या लिखोगे इसको, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6,
ये हो गया पूरा 10 और ये हो गया 8, अभी और है। अब वाओ के अकॉर्डिंग क्या था, याद होगा मैंने बताया था 4:2 आता है, 4:2 पहले आता है 3D से, तो यहाँ पर 4:2 हो गया, यानी पूरा 10 हो गया, और ये बचा 4, यानी 3D हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ अलग चीज़ हो गई है, 3 बाद में आ रहा है, 4 पहले आ रहा है, ये वाओ की प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। तो देखो पीरियड कौन सा होगा, फिर यहाँ पर अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर पीरियड का जो फॉर्मूला लिखा है तो वो समझाएगा लास्ट न्यूमेरिक नंबर। अब देखो लास्ट 3 थोड़ी है, लास्ट में आता है 4, मतलब 1 2 3 4 में देखा जाए लास्ट पे कौन आता है 4, तो ये होगा पीरियड। पीरियड लिखते वक्त ध्यान देना लास्ट का नंबर आता है। इससे पहले क्या था, 1 2 3 में लास्ट 3 था, 1 2 में 2 था। डी वाले में थोड़ा जाम होता है क्योंकि यहाँ पर 4 पहले आ जाता है, और बहुत से बच्चे लास्ट को रख देते हैं 3, बट हम लोग को लास्ट नहीं, हम लोग को लास्ट न्यूमेरिक नंबर रखना है, यानी 4। फिर आती ब्लॉक की बात। ब्लॉक में तुम्हें लास्ट ही में देखना है, लास्ट का मतलब कौन सा होगा, डी, ये तुम्हें लास्ट ही देखना है, यानी इसमें न्यूमेरिक नंबर और इसमें लास्ट सबशेल। उसके बाद आता है ग्रुप। अब ग्रुप में क्या होता है, देखो लास्ट का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो, और उससे पहले का वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो, यानी 3D आया है उससे पहले क्या होगा 4s, तो इनके इलेक्ट्रॉन क्या है, देखो ऊपर 2 है, इसमें क्या है 4, तो इनको ऐड कर दो, बस यही तुम्हारा आंसर, इसमें कुछ नहीं करना है। तो देखो पीरियड कौन सा होंगे 4, देखो ये देखो, ये पूरा फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड एंड ये 4, तो 4 पीरियड हो गया। ब्लॉक कौन सा, डी, हम जानते हैं ये डी ब्लॉक होता है पूरा। और ग्रुप देखो कौन सा है, 6 नंबर। तो इस हिसाब से हम किसी भी एलिमेंट्स की पोजीशन को एग्जैक्टली बता सकते हैं। अब एक बार फिर से लिख लो, इसको समराइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, इसको पढ़ा। तुम्हें एस, पी और डी ब्लॉक निकालने को दिया जाएगा, यानी इस ब्लॉक में तुम्हारे बिलोंग करेंगे एलिमेंट्स जो कि तुम्हें रिस्पेक्टिवली दिए गए होंगे। देखो अगर देखो पहली बात तो पीरियड्स और ब्लॉक उसको निकालने के सेम रूल है सब में, चाहे एस को है, चाहे पी को हो, चाहे डी को हो। यानी पीरियड्स कैसे निकालोगे, लास्ट न्यूमेरिक नंबर देख के। ब्लॉक कैसे देखोगे, लास्ट सबशेल देख के। ये तो सेम है, बट दिक्कत क्या होती है कि अगर ब्लॉक एस हो जाए उसका फॉर्मूला अलग है, पी हो जाए उसका फॉर्मूला अलग है, डी हो जाए उसका फॉर्मूला अलग है। एस के लिए क्या होगा, एस के लिए तुम्हें देखना होगा लास्ट सबशेल के ऊपर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें लास्ट शेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एज वेल एज प्रेस्टन भी करना है तुम्हें। इसमें क्या होगा, लास्ट 2 ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल क्या बता रहे भी, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखना है। लास्ट ऑर्बिटल का मतलब जैसे लास्ट में आ गया तुम्हारा 4s2 और हो गया 3d6, ये ऑर्बिटल, मतलब डी वाला भी एस वाला भी अलग अलग इंडिविजुअल जो होते हैं, इनके मतलब एनर्जी लेवल जिसको कहा जाता है उसको हम लोग ऑर्बिटल बोल देते हैं, है ना। इसको मतलब शेल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि शेल बोलेंगे तो 4 के साथ और भी शेल आनी चाहिए, यानी 4p भी आनी चाहिए। सब शेल बोलेंगे तो यहाँ पर एस की अलग है, यानी 4 है, डी का 3 है, तो इसलिए शेल सब शेल ना बोलते इसको बोल देते हैं ऑर्बिटल। एक बार एग्जाम्पल फिर से देख लो और ये वीडियो होती है खत्म यहीं पर। एस का निकाल देते हैं, जैसे मान लो लिखा लिया है सोडियम। सोडियम नंबर होता है 11, 11 का कैसे निकालोगे, 11 का निकालोगे 1s2, 2s2, 2 पे 6 और हो जाएगा 3s1। ठीक, पीरियड्स लास्ट यानी 3 पीरियड होगा। ब्लॉक कौन सा होगा, दिख ही रहा है एस ब्लॉक। और उसको ग्रुप कौन सा होगा, देखो लास्ट सबशेल के ऊपर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट सबशेल 3s1 है, इसके ऊपर का इलेक्ट्रॉन 1, यानी कौन सा ग्रुप हो जाएगा, फर्स्ट। बात करते हैं बी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में कोई निकाल लो, जैसे चलो बोरान ही निकालते हैं जो कि होता है 5, ये हो जाएगा 1s2, 2s2, उसके बाद हो जाएगा 2p1। तो निकालते हैं पीरियड कौन सा होगा, पीरियड होता है लास्ट न्यूमेरिक नंबर, यानी पीरियड हो गया सेकंड। ब्लॉक साफ साफ दिख रहा है पी, और ग्रुप कौन सा होगा, लास्ट सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स यानी 3, 2 + 1 3, उसमें क्या जोड़ दोगे 10, यानी कौन सा 13 ग्रुप हो जाएगा। फिर आते हैं डी वाले। डी वाले में यही होता है लास्ट में, जैसे निकाल दो कोई भी डी का, चलो निकालते हैं स्कैंडियम जो कि होता है 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 3d नहीं चालू होगा, 4s2 चालू हो जाएगा, उसके बाद 3d। यहाँ पर ऐड कर लो कितने हो गए, यहाँ पर 10 हो गए, और ये हो गया 10 और ये 1 हो जाएगा, यानी 3d1। कैसे निकालोगे, देखो पीरियड्स तो वही होंगे, लास्ट की न्यूमेरिक नंबर कौन है 4, यानी पीरियड हो गया 4। उसके बाद ग्रुप कौन सा होगा, लास्ट का सबशेल ना, ग्रुप कौन सा, लास्ट का सबशेल। ये जो बोल रहे हैं इसको लिख लेना एज अ फॉर्मूला, तभी ध्यान रहेगा, नहीं तो ऐसे सुनोगे खाली सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखोगे तो इसको नहीं कर पाओगे। लिखते चलना, तुम्हें कॉपी पेन लेके बैठो। फिर आता है ब्लॉक, फिर आता है यहाँ पर ग्रुप, सॉरी ये ग्रुप नहीं है ये ब्लॉक है। फिर आता है ग्रुप। ग्रुप क्या बताया हमने, लास्ट में जो ऑर्बिटल है, दो लास्ट के जो भी ऑर्बिटल हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, ये हो जाएगा तुम्हारा ग्रुप थर्ड नंबर, यानी स्कैंडियम जो होगा वो थर्ड ग्रुप को बिलोंग करेगा। तो ये रहा तुम्हारा स्कैंडियम विच बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन के बाद का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि कैसे किस एलिमेंट्स की पोजीशन को निकाले, ये आपको आ गया होगा।
तो ठीक है, समझ में आता है तो कमेंट में थम्स अप जरूर कर देना और अपने कलीग्स या फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करना, क्योंकि ये टॉपिक्स जो होते हैं बहुत ही जल्दी नहीं समझ में आते हैं। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।